एक डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है, ज़िंदगी जारी है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आ गई हूँ घर, और घर से आप लोगों के लिए एक रूम टूर का वीडियो मुझे कभी नहीं करना था, लेकिन लोगों के इतने बार बोलने पे मुझे लगा कि कर ही देना चाहिए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं फटाफट से ये रूम टूर। जैसे ही दरवाजे से अंदर आएंगे एक छोटा सा टेबल मिलेगा जिस पे कुछ एनडीए की बुक, टेस्ट सीरीज और मेरे कॉफ़ी मग्स, बॉटल, ट्राईपॉड एंड एक छोटी वाली वॉच जिससे मैं पढ़ती थी और नेक बैंड रखा हुआ है। एंड दिस बबल मेकर। जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ या फिर किसी मॉल जाती हूँ तो वहाँ सामने छोटे छोटे बच्चे ये बबल मेकर बेचते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़रूर परचेज कर लूँ। एंड उसके बगल में है ये एक अलमीरा जिस पे है उसका नया शूज़ और हेलमेट और उसका बॉक्स। अब अलमीरा खोलते हैं, ये सेक्शन मेरा है, नीचे कुछ के कपड़े हैं, तो मैं मेरे सेक्शन की बात करती हूँ। ये मेरे सारे ड्रेसेस और उसके बगल में सारी एक्सेसरीज़। ये डमरू मैंने बनारस से ख़रीदा था उसकी याद बनाए रखने के लिए, एंड ये मैंने मेले से ख़रीदा था। ये टोट बैग है, ये भी मैंने प्रयागराज मेले से ख़रीदा था जिसकी मैंने रील शॉर्ट सब कुछ डाले हैं। सो इस अलमीरा में मेरी और कुछ की सारी यूज़ करने की चीज़ें हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स और कपड़े। एंड फिर आता है बेड पे। इस रूम में 2 बेड है, एक मेरा एंड एक कुछ का। दोनों पे वाइट चादर है बिकॉज़ मैं पहले ही भी बात कर चुकी हूँ इस बात का कि मुझे वाइट चीज़ें बहुत पसंद है और वाइट चादर भी मस्ट है। एंड यहाँ पे कुछ बैग्स वगैरह रखे हैं और बगल में है बुक रैक जिस पे एक प्लांट है और स्पीकर है। तो अब सारी एक एक चीज़ों की डिटेल में बात करते हैं और उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बेड पे। तो चलते हैं और बेड पे बैठते हैं, तो वहाँ से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ थोड़ा डिटेल में बताने का ट्राई करती हूँ। सो दिस बेड इज माइन और ये कुसुम का है। कुसुम का बेड इसलिए अभी साफ दिख रहा है और एकदम अच्छा दिख रहा है बिकॉज इसको मैंने एकदम सही किया है और कुसुम एकदम वैसी बना के उसका बेड बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। इसी वजह से मेरी और उसकी हर टाइम लड़ाई होती रहती है कि एटलीस्ट साफ रखो। और वो बोलता है कि मेरे को रहना है, तुमको जो रहना नहीं है मेरे बेड पे, तो तुम अपना साफ रखो, मेरे पे क्यों पीछे पड़ी हो। तो आई वॉज लाइक नहीं, तुम मेरे रूम में रह रहे हो, इस वजह से इसको साफ रखो। तो अभी मैंने इसका बेड साफ किया बिकॉज आज का जब मैं अपना बेड बना रही थी तो ही वॉज लाइक मेरा भी ऐसे साफ कर दो, तो मैंने इस वजह से उसको साफ बेड किया है। एंड लिटरली बता रही हूँ, मेरे से आप लोग पूछते हो टावल का, तो हम दोनों भाई बहन ये छोटी टावल अपने पास फेस टावल रखते हैं। तो ये एक्चुअली मेरी थी और वो वाली कुछ थी, लेकिन कुसु ने जब उसको नहीं ली तो मैंने उसे एक्सचेंज कर ली थी और अभी ये कुसु की है। मम्मी ने इसको धुल के यहाँ पे रखा है। एंड कुसु को बुक रीड करनी थी, दैट्स वाई उसने ये 2 बुक मंगाई थी। तो एक मैं टाइप कर रही हूँ और एक कुछ कर रहा है, तो ये बुक हो गई हमारी और उसके बेड पे उसका फ़ोन रखा है। एंड ये आंसर राइटिंग की नोट्स है और पेन एक मेरे बेड पे रखी बिकॉज अभी कुछ देर पहले मैं आंसर राइटिंग कर रही थी। एंड ये आईपैड का चार्जर है एंड दिस ईयरबड्स। एंड ये छोटा सा, आप लोगों ने इस छोटे बच्चे को देखा होगा पहले वीडियो में, इसको मैं इलाहाबाद भी लेके गई थी। ये हमेशा मेरे साथ रहता है बिकॉज दिस इज सो स्पेशल फॉर मी। एंड फिर इस पे पिलो है एंड 2 ये छोटी टावल है और बहुत कुछ सुनना हो रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा रूम में गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और वीडियो बनाने के लिए आवाज़ इसमें सही से इस वजह से मुझे सब कुछ बंद करना पड़ता है, ये भी एक बात है। तो अब आगे चलते हैं और आगे की चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे एक लाइट हम लोगों ने और लगा रखी है, वहाँ पे भी एक लाइट लगी रहती थी, लेकिन जब मैं इलाहाबाद चली गई थी तो ये सारा रूम थोड़ा सा इधर उधर हो गया था बिकॉज मम्मी सब कुछ हटा दी थी, तो इस वजह से अभी वो सब प्रॉपर नहीं हो पाया है। बट अभी मैंने परसों से पढ़ना शुरू किया है, तो अब धीरे धीरे सब कुछ सही करूँगी और सब कुछ ले आऊँगी बिकॉज यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिन तक रहना नहीं है, मैं कहीं जाने वाली हूँ, वो भी आगे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा आप लोगों को। सो दैट्स आई मतलब अभी टाइम लग गया है। आज कुछ जाएगा मार्केट तो लेके आएगा एक और एक्सटेंशन एंड वायर, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी सो दैट मैं यहाँ बैठ के आंसर राइटिंग कर सकूँ। वैसे दिखता है बट स्टिल थोड़ी ज़्यादा लाइट रहेगी तो बेटर रहेगा। एंड दिस योगा मैट, ये योगा मैट से भली भांति परिचित होंगे आप लोग बिकॉज योगा मैट हर जगह पे वीडियो में दिखता है बिकॉज आई लव डूइंग योगा। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अभी नहीं आता है, आई वॉन्ट कि मैं कहीं जाऊँ तो योगा क्लासेस ले सकूँ और अपनी मतलब इस हॉबी को थोड़ा और इन्हेंस कर सकूँ। सो लेट्स सी। एंड यहाँ पे बैग सारी रखी हुई है, अभी भी मतलब जो हम लोग वहाँ से लेके आए थे प्रयागराज से वो सारी बैग यहाँ पे रखी हुई है। ये अभी उसने नई ऑर्डर की है
एंड ये भी उसने नहीं ऑर्डर की है बिकॉज उसको कहीं जाना है, तो वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा। एंड ये पुरानी थी पहले से मेरे पास, तो वो हो गया। और ये रैक है जो कि कल बहुत गंदी हो गई थी, मैं इसको साफ सुथरा की, गंदी नहीं हुई थी, मतलब डस्टेड हो गई थी, एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि डस्टेड हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो मैंने इसको कल साफ किया। एंड दिस डम्बल एक डम्बल पता नहीं कहाँ पर मम्मी रखी है, ना मैं थी घर पे ना कुछ था, तो हम दोनों ही वर्कआउट करते हैं, तो हम लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे रखे हैं, क्योंकि जहाँ अगर छत पे वर्कआउट किए तो छत पे रहता है, नीचे किए तो नीचे रहता है, लेकिन अभी एक पता नहीं कहाँ है, मम्मी से पूछना पड़ेगा। एंड सो ये एक डम्बल है, एक्चुअली ये 2.5 किलो का एक है, मतलब 2.5 kg का एक है। एंड दिस बुक, ये वो बुक है जो मुझे कोचिंग जहाँ से मैं अपनी क्लासेस की थी वहाँ से मिली थी। एंड नीचे कुछ नोट्स हैं, और ये घटना चक्र है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम है, लाइक ये, और यहाँ पे विपिन चंद्र है, हाँ विपिन चंद्र है। और बाकी नोट्स बाकी बुक्स मैंने प्रयागराज में ही छोड़ के रखा है, क्योंकि मुझे वहाँ से ही कुछ काम है, तो वो सब पूरा रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप लोग आगे का वीडियो फिर इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा। एंड यहाँ पे भी सारी नोट्स हैं, यहाँ पे कुछ NCERT है जो कि मतलब बेस बनाने के लिए पढ़ी जाती है, यू नो। एंड यहाँ पे मैं वहाँ से जो टेस्ट सीरीज लेके आई थी वो सारी टेस्ट सीरीज है। और ये प्लांट है, सो दिस इज़ मनी प्लांट। इसको छोड़ के मैं गई थी, आप लोगों को बताया भी था कि मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, मुझे बहुत याद आएगी। सो दिस इज़ द बेबी। मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं प्लास्टिक के प्लांट्स अपने स्टडी टेबल या फिर अपने रूम में रखूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि लिविंग बीइंग होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे इस प्लांट से मिलती है वो मैं कभी भी प्लास्टिक के प्लांट से नहीं फील कर पाऊंगी। दैट्स वाई ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मेरे रूम में प्लास्टिक का कुछ प्लांट हो जो कि मतलब सिर्फ शो के लिए हो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मेरे रूम में खूब सारे प्लांट्स हो, लेकिन अभी हमारे पास प्लांटर्स नहीं है यहाँ पे। कुछ हम लोगों ने लाया था जो कि बाहर है, घर के कमरे के बाहर है, तो अभी बाद में, अभी तो नहीं, बिकॉज मैं भी जाने वाली हूँ कहीं। फिर हम लोग जब ये घर थोड़ा सा और रिनोवेट हो जाएगा तब प्लांटर्स बहुत सारा लाएंगे और लगाएंगे। एंड अब आते हैं मेरे स्टडी टेबल पे, और ये है स्पीकर, इसमें बजता है गाना। ये लिटरली मैं जब ग्रेजुएशन 3rd ईयर में थी तब ये मंगाया था आनू ने, ये लगभग 4000 का पड़ा था, बट लिटरली अभी तक एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज मेरी मम्मी को गाने सुनना बहुत पसंद था। वो मतलब मैं जब से उनको जानती हूँ, लिटरली मेरे साथ ऐसा है कि तुम 90s का कोई भी सॉन्ग लगाओगे उसका राइम चलेगा, तो मैं बता दूंगी कि कौन सा गाना चल रहा है। बिकॉज मेरी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा रेडियो सुनती थी जब मैं छोटी थी, मुझे याद है, विविध भारती, पिटारा, मतलब बहुत ज़्यादा वो रेडियो सुनती थी, मुझे सब कुछ याद है। इवन मुझे खुद रेडियो का इतना ज़्यादा शौक था, लाइक सैटरडे को पिटारा पे स्टोरी आती थी तो मैं अपने स्कूल से फटाफट भाग के आ जाती थी कि मुझे वो कहानी सुननी है जो पिटारा में सुनाएंगे। और एक प्रोग्राम आता था सखी सहेली करके, तो वो सारे, और एक आर्मी ब्रदर्स के लिए आता था कुछ, उसका नाम मुझे भी रिकॉल नहीं आ रहा है, लेकिन वो आता था। तो हम लोग पूरा टाइम लिटरली मतलब गाना सुनते रहते थे, रेडियो सुनते रहते थे। मेरी मम्मी को रेडियो सुनना, मूवी देखना, होम गार्डनिंग, ये सब बहुत पसंद था, तो थोड़ा बहुत वो हम लोगों में भी आ गया है। और क्या था, हाँ, इवन एक बार ऐसा हुआ था कि रेडियो चल रहा था, मेरी मम्मी ने बोला कि रेडियो ऑफ करके आ जाओ, रात में शायद 10 बज रहे थे, और मैं रेडियो ऑफ करने गई और वहाँ पे एक बिच्छू था जो कि मेरे को काट लिया था, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। फिर घर के सब बहुत परेशान हो गए थे, और फिर हम लोगों को मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि बिच्छू मुझे काटती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऐसा भी है कि किसी को बिच्छू काटने से दिक्कत नहीं होती, किसी को होती है। सो तब मेरे को पता चला था कि मेरे को बिच्छू से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और लिटरली इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरे को पसीना हो जा रहा है, बट स्टिल फटाफट से हम ये ब्लॉगिंग खत्म करते हैं। सो ये है जो सनफ्लावर की बात मैं कर रही थी। वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरे को फ्लावर्स तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ये इन लोगों को मैंने प्लान किया था, और मेरे आसपास इसकी थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है, तो हम लोग वहाँ खेत में गए थे फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने। एक मैंने रील्स भी डाला है इंस्टाग्राम पे, तो फिर वहाँ से मैं इसको लेके आई थी, तो मैंने इसको वाटर में डाल के रख दिया था सो दैट ये चल सके 2-3 दिन तक। इसको इनके पास रख देती हूँ। एंड अब आते हैं इस टेबल पे। तो जब मैं रूम पे मतलब घर पे लावा से शिफ्ट की थी तो ये टेबल रखा था, तो इसको देखते ही मुझे पता चल गया था कि ये मेरे पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। तब से मैं इस टेबल पे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। एंड यहाँ पे रखा है मेरा iPad,
और आईपैड पे मेरे जो वॉलपेपर लगा है वो मेरे कॉर्नफ्लेक्स की फ़ोटो है, और वो कटोरी में जो बॉल में था उसी में कर दिया। एंड दिस इज़ बुक स्टैंड, ये एक बुक स्टैंड है मेरे पास। और आईपैड लेने के पहले जब मेरा लैपटॉप सही था, मतलब जब लैपटॉप ख़राब हो गया था उसके 1 महीने बाद मैंने ये आईपैड लिया था, बिकॉज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, न्यूज़पेपर करना था और बहुत सारी चीज़ करना था, तो दिक्कत हो रही थी। उसके पहले मैंने ये लिखा था, और जब से आईपैड आ गया तब से वो बंद हो गया, तो मैंने इस पर A175 करके लिख दिया है। एंड दिस ये मेरे पापा ने मुझको गिफ्ट किया था। हम लोग अपने पापा को पिताजी बोलते हैं, तो उन्होंने गिफ्ट किया था, ये उनका दिया हुआ है, तो मेरे पास हमेशा रहता है ये। एंड दिस वन, इसकी एक स्पेशल बात है। तो जब मैं प्रयागराज पहले शिफ्ट की थी, तो मैं जहाँ पे रहती थी, तो मैं और कुछ साथ में रहते थे, तो हम लोग एक फैमिली रूम में रहते थे। तो वहाँ पे नीचे एक फैमिली रहती थी, तो उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो उन बच्चों से मेरा इतना ज़्यादा कनेक्शन बन गया था। तो जब मेरा बर्थडे आया था, तो वो बच्चे ने जो सेविंग कर करके पैसे इकट्ठे किए थे, उससे ये गिफ्ट मंगाया था। और वो बच्ची बता रही थी कि मतलब दी, मैंने जब उसको पैसा दिया, उसने सिक्का करके उसको डिलीवरी बॉय को दिया था, तो उसका काउंट करने में हालत ख़राब हो गया था, लाइक। तो फिर इसकी वजह से ये बहुत स्पेशल है। सो आदिति एंड भूमि, अगर तुम लोग ये ब्लॉग देख रहे होगे तो थैंक यू सो मच बच्चा। मैं इसको अभी तक संभाल के रखी हूँ और लिटरली रखी रहूँगी बहुत दिनों तक, और तुम दोनों को याद भी करती रहूँगी। एंड फिर आता है ये 2 स्टडी मतलब पेन बॉक्स। एक तो मैंने बहुत सारी कॉफ़ी मग मंगाए थे, तो उसमें डाल के रख दिया, और ये तो ऐसे परचेज किया था। एंड दिस, तो ये समझते हो कि हम लोग सेक बहुत ज़्यादा पीते थे, तो उसका जो डिब्बा खाली पड़ा रहता था, उसी में वो भी प्लांट है, इसी में ये भी प्लांट है, और इसी में ये भी है। तो ये जितने भी मतलब ये पिकॉक के पंख के हैं, मतलब पिकॉक का पंख है, मोर पंख है, तो ये सारे पंख मेरे खुद के घर पे मोर आता है, मतलब छत पे आता है, मॉर्निंग में बहुत अच्छा डांस करता है, और मतलब हम लोगों के आसपास बहुत ज़्यादा मोर आते हैं। तो उन्होंने ये पंख जो है शेड किया था, तो मेरे को मिला था, तो मैं इसको ला के अपने स्टडी टेबल पे रख दी थी। सो ये ऐसा है। एंड फिर आता है कि हम सही से सब सारा रख देते हैं। और ये मैंने प्रयागराज से लिया था, बुक उड़ने लगती है तो उस पर रखने के लिए, तो ये 30 रुपीज़ का था, तो ये हो गया। एंड फिर आता है ये टेबल लैम्प तो सबको पता है 150 का था, और ये इससे पढ़ने में बहुत सही रहता है। एंड फिर आता है ये है लेंस, इससे बहुत अच्छा होता है, जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है उसके साथ आप से करके देखेंगे तो बड़ा दिखेगा। मेरे को अलास्का, फुलजानी और बहुत कुछ दिख रहा है, सो इससे लगा देते हैं। तो अभी ये लाइट नहीं ऑन हो सकती, उससे एक्सटेंशन मंगाऊंगी तो उससे होगा। सो या दिस वॉज द रूम, और ये था सारा रूम।